Hello students, in this video we are going to discuss about another very important topic of crystal field splitting theory, that is the crystal field splitting in tetragonal and square planar complexes. Till now we have discussed two types of splitting of d orbitals, degenerate d orbitals की दो तरह की splitting को हमने डिस्कस करा है और वो splitting है splitting in case of octahedral field of ligands and splitting in case of tetrahedral field of ligands. And in this video we shall discuss about the splitting of degenerate d orbitals in case of four ligands when four ligands are in square planar geometry and tetragonal arrangement. Now before discussing the splitting, we will discuss what this tetragonal or what this square planar geometry is. ये जो टेट्रागनल और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं, हमने सबसे पहले ये सीखना है. एंड दिस वी विल लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. सो लेट अस ड्रॉ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. दिस इज मेटल, ligand, ligand, ligand and ligand. This we are drawing the octahedral arrangement, octahedral geometry of a complex. These four ligands in one plane, these four ml bonds are lying in one plane. This is above the plane and this is below the plane, and all the bonds are equivalent, all the bonds are same, of same bond length. This is octahedral geometry. अब हम क्या करेंगे, हाउ टेट्रागनल अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड. ये जो ऊपर वाला ml बॉन्ड है और नीचे वाला ml बॉन्ड है, इस डायरेक्शन को यूजुअली हम z एक्सिस बोलते हैं. ये हम मान लिए कि x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो ml बॉन्ड्स हैं जो z एक्सिस के अलोंग हैं, इन दोनों को हम elongate कर देंगे. मीन्स टू से दिस ligand and this ligand, these two ligands are stretched away from the metal, जिसकी वजह से ये ml बॉन्ड और ये दोनों ml बॉन्ड्स elongate हो जाएंगे, इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन. इलोंगेशन अलोंग z एक्सिस. अगर आप ये ml और ये ml, अगर आप इन दोनों को इलोंगेट करना चाहते हो, इन दोनों को कर लो, फिर हम इसको z एक्सिस मान लेंगे. अगर आप इन दोनों को करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, फिर ये z एक्सिस. क्योंकि ये कन्वीनियंट लगता है देखने में, ड्रॉ करने में, तो हम इसको z एक्सिस मान के इन दोनों बॉन्ड्स को इलोंगेट कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आएगा, these two bonds will have more length as compared to other four ml bonds. The other four ml bonds which are lying along x axis and y axis, they will get shortened, and these two bonds they will get elongated. तो ये हमने चार ड्रॉ कर दिए जो x एक्सिस एंड y एक्सिस वाले, और इनकी हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे. Now this is the tetragonal arrangement, tetragonal geometry. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं. तो उसके बाद क्या करें हम, तो इसका मतलब टेट्रागोनल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल से हमने कैसे डिराइव किया, हमने किन्हीं दो एंटी ml बॉन्ड्स को, एंटी ml बॉन्ड्स मीन्स टू से जिनके जो आमने सामने होंगे, जिनके बीच एंगल 180 होएगा, उन दोनों को हमने इलोंगेट कर दिया, और उस एक्सिस को यूजुअली हम z एक्सिस लेते हैं. तो जिसकी वजह से ज्योमेट्री खराब हो गई एंड इट बिकम्स टेट्रागोनल ज्योमेट्री. अगर हम इलोंगेशन कॉन्टिन्यू रखते हैं, इफ दीज टू ligands आर stretched away and more away from metal, then ultimately what will happen, this bond and this bond, these two ml bonds will break down. Elongation continued, elongation को कंटिन्यू रखा
तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए और 4 बॉन्ड्स रह गए मेटल के अराउंड, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विद 90 डिग्री एंगल in between each other, and this geometry is square planar. So from here what do we conclude? We conclude that tetragonal and square planar geometries are the special cases of octahedral geometry. ये दोनों octahedral से डिराइव हो रही हैं, तो ये दोनों स्पेशल केस बन गए octahedral के। तो जब हमने टेट्रागनल ज्योमेट्री के लिए स्प्लिटिंग ड्रॉ करनी है और स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग ड्रॉ करनी है, तो उस स्प्लिटिंग को हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से ही डिराइव करेंगे। जैसे ये ज्योमेट्रीज को हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से डिराइव किया, वैसे ही इन दोनों के लिए जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो भी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से ही डिराइव करी जाएगी। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज टेट्रागनल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हाँ जी, नाउ दीज आर द डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स of the metal. In this direction energy is increasing. In octahedral field of ligands, सबसे पहला केस octahedral जब ज्योमेट्री होगी ligands की, octahedral field होगा ligands का, तो how will these 5 degenerate d orbitals split into 2 levels? They will split into 2 levels, Eg level and T2g, जो हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहां पे आएंगे हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स और यहां पे आएंगे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स। दीज आर dz² एंड dx² माइनस y² एंड दीज आर dxy, dyz एंड dzx। तो ये केस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। अभी आप ध्यान से समझियो कि हमने नेक्स्ट स्प्लिटिंग कैसे करनी है। आप देखो कि ये जो लाइगेंड्स z एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, हम उनको मेटल से दूर कर दिया हमने। द 2 ligands which are bonded to metal and the 2 ml bonds which are lying along the z axis, these 2 bonds are elongated. The ligands are pushed away from the metal. If ligands are pushed away from the metal, it means to say कि ligand और metal के बीच जो उनके ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शंस हैं वो कम होंगी। हमने पहले पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जब हमने पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो जब जैसे जैसे लाइगेंड्स मेटल के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में पड़े होते हैं उन ऑर्बिटल्स में और मेटल के ऑर्बिटल्स में रिपल्शन आती है, या लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आती है जैसे जैसे लाइगेंड मेटल के नज़दीक जाता है। तो इसमें हमने क्या करा, लाइगेंड को मेटल से दूर किया। अगर लाइगेंड को मेटल से दूर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि रिपल्शंस कम होंगी डेफिनेटली। और कौन से लाइगेंड्स को दूर किया हमने मेटल से? जो z एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब कि जो ऑर्बिटल्स मेटल के जो ऑर्बिटल्स z एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं उनमें और लाइगेंड में रिपल्शंस कम होंगी। The repulsions between ligand orbitals and the metal orbitals. Which metal orbitals? Those metal orbitals which are lying along z axis, उन ऑर्बिटल्स में और लाइगेंड के ऑर्बिटल्स में रिपल्शंस डिक्रीज करेंगी। और अगर रिपल्शंस डिक्रीज करेंगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो एनर्जी डिक्रीज करती है।
इसका मतलब कि मेटल के जो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, लाइगेंड्स के मेटल से दूर जाने की वजह से वो ऑर्बिटल्स जो जेड एक्सिस के अलोंग पड़े हैं मेटल के, वो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। द एनर्जी ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स लाइंग अलोंग जेड एक्सिस विल डिक्रीज। तो इसका मतलब अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। जैसे ही हमने एमएल बॉन्ड्स की इलोंगेशन करी अलोंग जेड एक्सिस, ये जो दो ऑर्बिटल्स सेम लेवल पे पड़े हैं, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी फर्दर इनटू टू लेवल्स, जिसमें कि जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके पीछे ये भी लॉजिक है, मैंने पहले ही बोला था कि द टू एमएल बॉन्ड्स लाइंग अलोंग जेड एक्सिस इफ दे आर स्ट्रेच्ड, इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज टू बॉन्ड्स इंक्रीजेज, देन जो बाकी बचे चार बॉन्ड्स हैं लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड लाइंग अलोंग वाई एक्सिस, उनकी लेंथ कम होएगी। इसका मतलब ये जो चार लाइगेंड्स हैं ये मेटल के नज़दीक चले गए, इनकी लेंथ कम होगी। अगर लाइगेंड्स मेटल के और नज़दीक चले गए तो जो ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पड़े हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शंस बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। जो लाइगेंड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हैं, क्योंकि वो मेटल के नज़दीक जा रहे हैं तो रिपल्शंस इंक्रीज करेंगी। कौन से ऑर्बिटल्स रिपल्शंस अब ज़्यादा फील करेंगे? जो ऑर्बिटल्स मेटल के जो ऑर्बिटल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पड़े हैं वो ऑर्बिटल्स, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी इंक्रीज करी। तो वी आर गोइंग टू स्प्लिट दीज टू ऑर्बिटल्स इन टू डिफरेंट लेवल्स। Here will come the orbital dx square minus y square, and here will come the orbital dz square. And similarly जो ऑर्बिटल्स में z कंपोनेंट है उनकी एनर्जी हम डिक्रीज करेंगे, और जो ऑर्बिटल्स में z कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ xy कंपोनेंट है, उसकी एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे। सो मीन्स टू से व्हाट विल हैपन, dxy will come here, dyz and dzx will come down in energy. This is for octahedral geometry. This is for octahedral field of ligands. This is for tetragonal structure. जब हमने इलोंगेशन करनी शुरू की हुई है, जैसे जैसे हम इलोंगेशन करे जाएंगे, पहले तो टेट्रागोनल ज्योमेट्री आएगी, इलोंगेशन इज स्टिल कॉन्टिन्यूड, तो वैसे वैसे क्या होगा, इनकी एनर्जी में गैप बढ़ता जाएगा, ये नीचे जाता जाएगा, ये ऊपर, ऐसे ही इनकी एनर्जी में गैप इंक्रीज हो जाएगा, ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। हम इलोंगेशन जैसे जैसे इलोंगेशन करी जाएंगे, वैसे वैसे जिस ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट आ रहा है उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती जाएगी और एक्स वाई वाले की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, और अल्टीमेटली जब इलोंगेशन करते जेड वाले एनर्जी में डिक्रीज कर रहे हैं, एक्स वाले एनर्जी में इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, तब स्ट्रक्चर कैसी होएगी। हाउ दिस स्प्लिटिंग लुक लाइक व्हेन द टू एमएल बॉन्ड्स लाइंग अलोंग जेड एक्सिस दे आर ब्रोकन, मतलब एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, द एनर्जी इज डिक्रीज टू सो मच एक्सटेंट, एंड इसकी एनर्जी बहुत इंक्रीज हो गई। हेयर इज नाउ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड हेयर इज द डी जेड स्क्वायर। सिमिलरली इनकी एनर्जी में चेंज आएगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, दैट इट क्रॉसेज इवन डी जेड स्क्वायर, दिस इज डी एक्स वाई, और इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई, दिस इज डी, ये दो हैं डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स,
and this splitting is for square planar field of ligands. This is for square planar field of ligands. This is the complete splitting description for octahedral field of ligand, tetragonally distorted octahedral field of ligands and square planar field of ligands. अभी इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो हमने ये टेट्रागनल ज्योमेट्री ड्रॉ करी, टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये हमारे पास कैसे आई? जब हमने ये जो z एक्सिस के अलॉन्ग दो ml बॉन्ड्स हैं इनको इलोंगेट किया, इनको स्ट्रेच किया, तो दिस इज इलोंगेशन ऑफ ml बॉन्ड्स एंड टेट्रागनल ज्योमेट्री हैज बीन ऑब्टेन्ड. Tetragonal geometry can also be obtained if you don't talk about the square planar geometry. To obtain square planar geometry, elongation can be done. Elongation होएगी तो अल्टीमेटली ये दो बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास आएगी. इफ वी आर टू टॉक ओनली अबाउट द टेट्रागनल ज्योमेट्री, देन टेट्रागनल ज्योमेट्री कैन बी ऑब्टेन्ड इन टू वेज. First way is elongation of ml bonds along z axis. Another way is contraction of ml bonds along z axis. That is called flattening of the molecule. वो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट जो है. If we talk only about the tetragonal geometry, then tetragonal geometry दो तरीके से हो सकती है हमारे पास. octahedral geometry की इलोंगेशन करके और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की फ्लैटनिंग करके. दोनों सेम होंगी. जैसे मान लो ये है हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इन विच वी ट्राई टू मेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ. If we cause the elongation along z-axis, this is the z-axis, हमने पहले भी ड्रॉ करा. This is z-axis, this is x-axis and this is y-axis. ठीक है, तो molecule will look like M. ये bonds छोटे कर दो. These bonds are shortened. These ligands come close to metal. And these bonds are stretched. इनकी length increase होगी. This is what? This is elongation of molecule. This is elongated molecule. Tetragonally distorted octahedral geometry due to elongation. ठीक है. How do we do flattening? Flattening along z-axis. इन दो बॉन्ड्स को छोटा कर दो. These two ligands are, इनको क्या करा हमने? These two ligands are sent close to the central metal. They are brought closer. तो उससे क्या होएगा? अगर ये दो बॉन्ड्स को हमने छोटा करा है तो ये फिर पुल आउट हो जाएंगे. ये चारों बॉन्ड्स इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. एंड दीज टू बॉन्ड्स आर नाउ शॉर्टेंड. ये छोटे हो गए. आप कंपेयर कर लो तीनों स्ट्रक्चर्स को. दिस इज ऑल्सो टेट्रागनल ज्योमेट्री, दिस इज ऑल्सो टेट्रागनल. इसको आगे इलोंगेशन कंटिन्यू करके हम स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट करते हैं, इसको नहीं करते. तो ये दो तरह से हम टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो ड्रॉ कर सकते हैं. और अब अगर हम स्प्लिटिंग ड्रॉ करें, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्रागनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लाइगेंड्स, व्हेन द octahedral geometry is flattened
इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें कि स्प्लिटिंग कैसी होगी, अब हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैं अभी लिखूंगा नहीं, मेंशन नहीं करूंगा। दीज आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दे आर स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। dz² dx² minus y² dxy yz and dzx। चलो, this is dxy dyz and dzx। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड। दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइगेंड फील्ड। उसके बाद क्या है, इनकी स्प्लिटिंग करनी है हमने फर्दर फॉर टेट्रागोनल ज्योमेट्री। तो अभी हमने फ्लैटनिंग करी है फॉर फ्लैटेंड मॉलिक्यूल व्हेन द 2 बॉन्ड्स अलोंग z एक्सिस दे आर शॉर्टेंड। तो तब क्या होएगा कि जो z ऑर्बिटल है, जिस भी ऑर्बिटल में z कंपोनेंट आया, उसकी मेटल के उस ऑर्बिटल की लाइगेंड के साथ रिपल्शंस इंक्रीज करेंगी, बिकॉज ये लाइगेंड जो z एक्सिस के अलोंग है वो मेटल के नज़दीक चला गया, और जब लाइगेंड मेटल के नज़दीक आता है रिपल्शंस इंक्रीज करती हैं। तो कौन से ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल में रिपल्शंस इंक्रीज होंगी? मेटल के उस ऑर्बिटल में जिसके पास z कंपोनेंट है, तो उसकी एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे। तो नाउ इन दिस केस दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग विल बी कॉज्ड। हियर विल कम dz² एंड हेयर विल कम dx² माइनस y², बिकॉज ये जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रेच हो गए हैं। जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग है वो लाइगेंड्स दूर चले गए मेटल से, तो रिपल्शंस डिक्रीज करेंगी। सिमिलरली इसमें भी स्प्लिटिंग होएगी। हेयर विल कम, जिनके पास z कंपोनेंट है, अब उनकी एनर्जी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर 2 आएंगे, dyz एंड dzx, और यहां पे एक आएगा dxy। नाउ दिस इज द स्प्लिटिंग फॉर tetragonally distorted octahedral molecule, the flattened molecule, flattened tetragonal geometry। ठीक है, एंड जो हमने प्रीवियस पढ़ी थी ये वाली, दिस इज फॉर elongated tetragonal geometry। So this is all about the splitting of d orbitals for tetragonal and square planar complexes। tetragonal 2 तरह के, elongated and the flattened। this is for elongated, this splitting is for elongated molecule and this splitting is for flattened।